भाई ये बात तो सही है, किस्मत हो तो डोमिनिक मिस्टीरियो जैसी। और भाई आज मंडे नाइट रॉ के ऊपर डोमिनिक मिस्टीरियो ने प्यार की होली खेली है, और साथ में ब्रॉन ब्रेकर की तबाही भी आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हुई है। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ का रिव्यू बाय डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलिंग न्यूज़, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को देखें आपको लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई स्वागत है आपका मंडे नाइट रॉ के रिव्यू वीडियो में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्रू मैकिंटायर आते हैं रिंग के अंदर और वो बोलते हैं बस भाई 5 दिन और बचे हैं, इसके बाद मैं बन जाऊंगा तुम्हारा डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड चैम्पियन। और अगले हफ्ते रॉ के ऊपर ऐसे ही होने वाला है। वो डेमन प्रीस्ट के बारे में बात करते इतने में ही डेमन प्रीस्ट का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। डेमन प्रीस्ट आते हैं और वो बात करते हैं कि देख भाई, तू हर टाइम पे तू किसी ना किसी को ब्लेम करता रहता है। अभी तू जजमेंट डे के मेंबर्स को ब्लेम कर रहा है। पूरी वही बात शुरुआत कर देते हैं डेमन प्रीस्ट। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि अगर तुम्हारे जो चमचे हैं ये नहीं होते तो मैं कल तेरे को भी धो डालता, ऐसे करके बात करते हैं। और फिर डेम प्रीस्ट बोलते हैं कि मेरे को इनकी ज़रूरत ही नहीं है, ये जजमेंट डे का टाइटल नहीं है। सुनना डेम प्रीस्ट की बात, ये जजमेंट डे का टाइटल नहीं है, मेरा टाइटल है। और सामने फिन बैलर और जेडी मैकडोना खड़े हुए हैं। मतलब ऐसा बताना चाह रहे हैं डेम प्रीस्ट कि भाई इन लोगों को मैं पाल रहा हूँ, ऐसा टाइप का लग रहा था। मतलब वो जो बिल्कुल ईगो आ जाता है ना टॉप पे, वैसे बात कर रहे थे डेम प्रीस्ट। इसके बाद डेम प्रीस्ट बोलते चल ठीक है भाई, तेरे को आज मैं एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ, तेरा वर्सेस फिन बैलर, मतलब ड्रू मैकिंटायर वर्सेस फिन बैलर का आज मैच होगा। अगर ड्रू मैकिंटायर जीते तो पूरी जजमेंट डे बैंड हो जाएगी रिंग साइड से। लेकिन अगर फिन बैलर जीत गया, और जो कि जीतेगा डेम प्रीस्ट के हिसाब से, तो फिर जजमेंट डे आएगी और देखेगी कि मैं कैसे तेरे को तेरे ही होम टाउन पे हराता हूँ बुरी तरीके से। तो ये होता है भाई। इसके बाद आप देख सकते हो कि डोमिनिक मिस्ट्रियो के रूम पे लिव मॉर्गन आ गई है, मतलब जजमेंट डे का जो रूम है। और फिर यहाँ पर भाई बात चलती है इनके, जहाँ पर डोमिनिक मिस्ट्रियो तो लिव मॉर्गन को भाव नहीं दे रहे, लेकिन लिव मॉर्गन को डोमिनिक मिस्ट्रियो से मतलब है भाई। होटल की जो चाबी है वही डोमिनिक मिस्ट्रियो के हाथ पे थमा दी और बोल रही है लिव मॉर्गन कि मैं तुम्हारा होटल के रूम में इंतज़ार करूँगी। मतलब भाई ये क्या ही डब्ल्यूडब्ल्यू करवा रही है। और डोमिनिक के शक्ल पे दिख रहा था कि भाई, मतलब ऐसा लग रहा था कि यहाँ डोमिनिक कुछ छुपा रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं। और फिर इसका जजमेंट डे के बहुत सारे सेगमेंट आते हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी बस लिव मॉर्गन और डोमिनिक के बीच में इतनी बात होती है। इसके बाद लायरा वल्केरिया और ईओ स्काई के बीच में मैच भी आता है। और ये मैच मेरे को लगा बिल्कुल कॉपी था जो सेमीफाइनल्स में हुआ था ईओ स्काई और लायरा वल्केरिया के बीच में। मतलब सेम मूव, आप उन दोनों क्लिप्स को उठा के देख लेना, आपको लगेगा कि अरे मैं ये मैच को रिपीटेड वे में देख रहा हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसे ही बुक किया इस मैच को, मतलब जो स्टार्ट हुई थी फिर क्लोज लाइन वगैरह वगैरह, मतलब पूरे जो सीक्वेंसेस थे वो पुराने मैच के लगे मेरे को। पता नहीं भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा क्यों किया। बाकी मेरे को उतना मज़ा इस मैच में आया नहीं जितना आना चाहिए था भाई, क्योंकि दोनों ही अच्छे एथलीट है। पता नहीं भाई ये क्रिएटिव बुकिंग की ही गलती है, इसमें सुपरस्टार की गलती नहीं है भाई। इन लोगों ने तो अपना 100% ही दिया। ईओ स्काई का पता नहीं भाई नया ही कैरेक्टर आ गया, फ्रस्ट्रेशन वाला, और मतलब उसके अंदर मारी जा रही हैं वो लायरा वल्केरिया फाइट बैक करने की कोशिश कर रही हैं। वही रोल अप हो रहा है, दोनों अपने फिनिशर्स रिवर्स कर रहे हैं। डैमेज कंट्रोल की इंटरफेरेंस है इस मैच के अंदर पूरा तरीके से। मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा था कौन जीतेगा, लेकिन जीती कौन भाई, ईओ स्काई। वैसे ही जैसे लायरा वल्केरिया जीती, बस अंतर इस मैच में इतना ही था कि पिन करके लायरा वल्केरिया जीती थी, वैसे ही पिन करके ईओ स्काई जीत गए। और फिर बाद में जजमेंट डैमेज कंट्रोल अटैक करने लगती है, तभी भाई यहाँ पर केनिन कटाना चैंस आ जाते हैं। तो अब मेरे को लग रहा है 6 विमेन वाली ये फ्यूड चलने वाली है। एक साइड लायरा वल्केरिया और केनिन कटाना चैंस, और उस साइड डैमेज कंट्रोल की टीम होने वाली है। तो ये इनका मामला चलने वाला है। अब चल जजमेंट डे के बारे में बात करते हैं भाई। तो जजमेंट डे के अंदर बातें चल रही होती हैं कि भाई क्या सब कुछ चीज़ें चल रही हैं। डोमिनिक मिस्ट्रियो बोलते हैं कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, और लिव मॉर्गन की वो जो होटल है उसकी चाबी लग जाती है। तो यहाँ पर ये बात होती है। इसके बाद फिन बैलर, मतलब देख रहा हूँ, मतलब यहाँ से आपको सेगमेंट से क्या लगा कि जब बिना डेमन प्रीस्ट के कैसे बात हो रही थी, और डेमन प्रीस्ट जब आए तो कैसे बात हो रही थी। मतलब जो बातों का जो टोन है, बोलते हैं ना क्लोज नेस लगना कि मतलब ये मेरा भाई टाइप का है। तो जब मतलब डेमन प्रीस्ट नहीं थे इस पिक्चर के अंदर, आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से बात हो रही थी। लेकिन जब डेमन प्रीस्ट आए तब फिन बैलर छुपा रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा सीन है कि हम मतलब सब बढ़िया है, हमको इस चीज़ से दूर रहना चाहिए, ऐसा ऐसा करके बात हो रही थी। लेकिन प्रॉब्लम तो है जजमेंट डे के अंदर, अब ये बात छुपाई जा रही है डेमन प्रीस्ट से। तो मतलब हम लोग करीब करीब आ गए हैं कि डेमन प्रीस्ट को निकाल दिया जाएगा जजमेंट डे से। इसके बाद अब सैमी ज़ेन भी भाई दूसरों के फटे में टांग अड़ा रहे हैं। मतलब जो भाई क्या सैमी ज़ेन, लेकिन ठीक है ब्लड लाइन के अंदर वो वाली बात करते हैं। ओटिस बोलते हैं कि देख भैया मैं चैट गेबल के बिना कुछ भी नहीं हूँ, सीधे बोल दिया ओटिस ने कि भाई चैट गेबल ने ही मेरे को डेवलप किया ऐसे ऐसे, तो मैं उसके साथ नहीं कर सकता। बाकी सैमी ज़ेन चाह रहे हैं कि बिन अल्फ़ा एकेडमी
के साथ जो है उसमें चैट गेबल को निकाल दें इन लोग। तो क्या सैमी ज़ेन का सपना पूरा हो पाएगा, ये तो आगे ही पता चलेगा। इसके बाद ज़रा हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन 6 मैन टैग टीम मैच जिसमें जजमेंट डे, कार्लिटो भी शायद अब जजमेंट डे के अंदर ही आ गए हैं। वहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन, रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली। अब पहले तो समझ में ही नहीं आ रहा भाई ड्रैगन ली और रे मिस्टीरियो कौन है, पूरा सेम अटायर दोनों ने पहना हुआ था। अब चल रहा है मैच, मतलब इस मैच के अंदर पूरी कोशिश है कि ब्रॉन स्ट्रोमन को टैग नहीं मिलना चाहिए। जेडी मैकडोना, कार्लिटो और डोमिनिक का यही कहना है। डोमिनिक मिस्टर फिट भी हो गए भाई, आज उनने मैच भी रेसल किया अच्छे से, तो ये बहुत गुड न्यूज़ है। यहाँ पे मैच चल रहा होता है लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन को टैग नहीं मिल रहा होता, क्योंकि भाई आपको ऑब्वियसली पता है ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ क्या होगा। वो कैनन टाइप का जो बनाया रे मिस्टीरियो को, मतलब ड्रैगन ली को बनाया कि रे मिस्टीरियो को बनाया, उसको कैनन बना के जो मारा है भाई ड्रैगन ली को। हाँ, रे मिस्टीरियो कैनन बने थे और ड्रैगन ली पिटे थे, तो भाई वो भी एक अच्छा था। अब लिव मॉर्गन को तो आना ही था इस मैच के अंदर, और भाई जेलिना वेगा ने लिव मॉर्गन को धक्का दिया और वो डोमिनिक के ऊपर गिर गई भाई। लिव मॉर्गन देख रहे हो, मतलब भाई क्या चल रहा है, मतलब इनकी जो फ्यूड है उसमें अलग ही तड़का भी क्या। डोमिनिक होटल भी जाने वाले हैं रात में, ये भी नहीं मालूम भाई। इसके बाद मैच तो जीत जाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन, रे मिस्टीरियो, ड्रैगन ली वगैरह वाली टीम, लेकिन डोमिनिक को तो अपने मज़े मिल गए और डोमिनिक खुश लग रहे थे भाई। मतलब कभी डोमिनिक दिखा रहे हैं कि मैं खुश नहीं हूँ, कभी खुश हैं। तो ये जो फ्यूड है लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो की, तो नेक्स्ट लेवल पे जाती जा रही है और जाएगी भाई, क्योंकि जो रोमांटिक स्टोरी लाइन है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वो तो जाती हैं। अब इसके बाद फ्रस्ट्रेटेड ईओ स्काई का पता नहीं भाई सेगमेंट आता है भाई, पता नहीं ईओ स्काई को क्या हो गया है, क्या चाहती हैं ईओ स्काई, वो तो आने वाले टाइम पे ही हमको पता चलेगा। इसके बाद सैमी ज़ेन का सेगमेंट आता है। सैमी ज़ेन बात करते हैं, मैं चैट गेबल से परेशान हो गया हूँ भाई, मतलब ये बंदा क्या है, मैं इस फ्यूड को क्या नाम दूँ यही समझ में नहीं आ रहा। लेकिन क्लैश एट दी कैसल के अंदर मैं इसका फाइनल चैप्टर ख़त्म कर दूंगा, ऐसे करके बात करते हैं। तभी चैट गेबल आते हैं भाई, वही बात कर रहे होते चैट गेबल की, मैं मैनिपुलेटर हूँ, तुम मैनिपुलेटर हो सैमी, और तुम मेरी फैमिली के बीच में टांग मत अड़ाओ, वही फटी में टांग मत अड़ाओ। उसके बाद चैट गेबल सबसे आगे पूछते भाई शक्लें देखो यार, मैक्सीन डुप्री, अकीरा टोजावा और ओटिस की पूरी वो हुई थी, और अब इनके बीच में मैच भी था आज सैमी ज़ेन और ओटिस के बीच में। सबसे पहले तो भाई चैट गेबल ने बोला देख आज मेरे को फिशस ओटिस चाहिए, पूरा वो फ्रस्ट्रेटेड ओटिस चाहिए, नॉर्मल ओटिस नहीं। और ओटिस ने सैमी ज़ेन को बजा दिया, लेकिन आपको पता है भाई सैमी ज़ेन ने हलवा किक मार के ओटिस को हरा दिया, और उसके बाद ओटिस ने अटैक भी कर दिया। चैट गेबल ने झापड़ भी पेले ओटिस को भाई कि चल मार इसको, मार इसको, मान ही नहीं रहे थे भाई। इसके बाद इलिया ड्रैगनोव वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच में मैच आता, पूरे रॉ के ऊपर सबसे अच्छा मैच है भाई ये था। मतलब ये एक प्रीमियम लाइव इवेंट मैच है और इनके अंदर और पोटेंशियल है, इन्होंने उससे भी कम डिलीवर किया। सोचो इतना अच्छा मैच था भाई इसके अंदर, मतलब स्टार्टिंग होती है अपने मूव्स दिखा रहे हैं ब्रॉन ब्रेकर, फिर इलिया ड्रैगनो अपने दिखा रहे हैं, मतलब कोई हार मानने को तैयार नहीं है, दोनों अपनी लिमिट्स तक जा रहे हैं, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है। और इसमें फैक्ट पता है क्या है, गंतर को 3 सुपरस्टार ने हराया, सैमी ज़ेन, ब्रॉन ब्रेकर और इलिया ड्रैगनो, तो ये जो 3 में से 2 थे वो तो इसी मैच के अंदर। तो सोचो भाई कितनी पोटेंशियल होगी। जर्मन सुप्लेक्स लगातार 3 बार इलिया ड्रैगनो ने लगाया ब्रॉन ब्रेकर को। उसके बाद भाई आप यहाँ पर देख सकते हो कोस्ट टू कोस्ट मारा जो शेन मैकमैन मारते हैं ब्रॉन ब्रेकर को। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर भी अपने मूव्स दिखा रहे हैं बीच बीच में और रिवर्सल भी हो रहे हैं। उसके बाद भाई अनाउंसर टेबल के ऊपर फिर जो ब्रॉन ब्रेकर ने पटका, मतलब इसके मैच के अंदर मैं आपको क्या क्या बताऊं भाई, सब बताऊंगा, मतलब वो कम पड़ेगा। फिर 3 स्पीयर मारे, पहला स्पीयर रिंग के अंदर वो मतलब बाहर चले गए, फिर उसके बाद बाहर से जो दौड़ के स्पीयर मारते हैं ब्रॉन ब्रेकर वो मारा उन्होंने, और फिर उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर रिंग के अंदर स्पीयर मार के जीत जाते हैं। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, यहाँ पर भी भाई मामला अटैक वटैक हो गया उनके ऊपर। फिर कार रिकशे को भी नहीं छोड़ा, रिकशे आते हैं, रिकशे को भी भाई मार मुरी के अलग कर दिया। वो जो रहता है ना भाई बस, वो ट्रक पता नहीं जो भी रहता है उसमें भाई सिर घुसेड़ के मारा ब्रॉन ब्रेकर ने। फिर कार के ऊपर वो सुप्लेक्स भी लगा, सुप्लेक्स नहीं, वो पावर होम टाइप का लगा दिया, पूरी कार वार टूट गई। समंता एवन आती हैं और ये कांड कर दिया ब्रॉन ब्रेकर ने। तो आप रिकशे को शायद आखिरी बार देख रहे हो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़। अब आता है भाई टैग टीम में जोरी स्टार्क वर्सेस अल्बा फायर आयरन के बीच में कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं भाई। जो शेना बेजलर है उन्होंने सबमिशन लगाए रखा और जीत गई हैं वो। अब देखते हैं इस मैच के अंदर क्या होता है। बाकी ऑसम ट्रूथ और वो ओएओपी का मैच था, न्यू डे ने आके डिस्ट्रैक्ट कर दिया, तो ऑसम ट्रूथ ने अपना टाइटल रिटेन भी कर लिया है। अब आता है शो का मेन इवेंट, फिन बैलर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच में, फिन बैलर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में मैच, जो कि आपको पता है स्टेक अगर ड्रू मैकिंटायर जीते भाई तो फिर जजमेंट डे नहीं आएगी, फिन बैलर जीते जजमेंट डे आएगी। इस मैच के अंदर भाई स्टार्टिंग में फिन बैलर डोमिनेट करते हैं और जो ड्रू मैकिंटायर का राइट हैंड है उसको डैमेज करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद भाई जो डाइव है वो मारते हैं, मतलब मैच ठीक ठाक से चल रहा था। आपको पता है भाई ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं था रॉ को होने में। बाकी फिर जब ऐसा लग रहा था कि ड्रू मैकिंटायर ग्लेमोर मार देंगे बैलर को, वो हुआ नहीं।
वो वहाँ नहीं डेम प्रिस्ट आ गए, लेकिन उसमें भी ड्रू मैकिंटायर ने ग्लेमोर मार दी कार्लिटो और जेडी मैकडोना को फेंक के। तो ऐसे मंडे नाइट रॉ का एपिसोड खत्म होता है। फेस टू फेस हैं फिम डेमन प्रिस्ट एंड ड्रू मैकिंटायर। तो ये ऐसे रॉ मंडे नाइट रॉ खत्म होती है भाई। आज का रॉ का एपिसोड अगर आप बोलोगे स्टोरी वाइज, अगर आप बोलोगे अच्छा था भाई, अगर देखो ऐसे बोलोगे ना भाई कि मतलब बिल्कुल स्टार पावर वो सब चाहिए, तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ वैसा तो नहीं था। लेकिन हाँ भाई, अगर आप स्टोरी के हिसाब से देखोगे तो अच्छा था। बाकी अब क्लैश एट दी कैसल का ही वेट है, क्या ड्रू मैकिंटायर जीतेंगे यानी, ये आप कमेंट में बताना। और ये वीडियो अच्छी लगी भाई, ढेर कंटेंट आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। आजकल पता नहीं भाई आप लोग देख भी नहीं रहे हो तो भाई शेयर करो यार, ताकि WWE जितने लोग देखते हैं वो देखें। बस मिलता है वो नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।